पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने सैनेट में भी नए अपोजिशन लीडर की तकर्रियों को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर आईनी ओहदा है। असम्बली रूल 39 के तहत अपोजिशन लीडर बनता है। जब कोई मेंबर कौमी असम्बली बनता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है। अदालत हुक्म सादिर करे कि मजीद कार्रवाई ना करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई चलाऊ घेराव से मुतालिक 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म दिया कि वो अदालती अहकाम के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज और मियां महमूदुल रशीद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत की दरख्वास्त में फाइंडिंग्स दी गई हैं। अभी कानूनी फाइंडिंग को टच किया गया तो किसी एक के लिए केस मुतासर हो सकता है। इस्तफसार किया कि क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें और वकला आइंदा समाअत तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। आज फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की अगली समाअत 19 अगस्त को होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पसीराई। भारतीय स्पॉन्सर फितनल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजय देवगन ने बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा। अमेरिका ने कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिका ने BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज बुगटी का खैर मकदम, कहा कि BLA तवील अरसे से शहरियों का खून बहा रही है। फैसले का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, और जिस अंदाज से जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। पाक भारत जंग के दौरान BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अमेरिका ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकती हैं।
BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला और खुजदार बस हमला शामिल हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है और अपनी कुर्बानियों के बायस न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते की सलामती और आलमी सतह पर भी इंसदाद दहशतगर्दी में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला यूब के इलाके संबासा में ऑपरेशन कार्रवाई में मज़ीद 3 भारतीय स्पॉन्सर खवारिश मारे गए। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिश की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। संबासा में 7 से 9 अगस्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 47 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के दिफा, सरहदों की हिफाजत और मुल्क के अमन, इस्तेहकाम, तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खराज तहसीन कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में फितनउल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनउल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे, ताहम फितनउल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया है। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज़ायद अफगानी है। भारत ने बग़ैर इत्तला दरिया सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। गंडा सिंह कसूर पर 50,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। निचले दर्जे का सैलाब दरिया के तरफ आबाद बस्तियों को खतरा। रेला बॉर्डर पर बाकी फिरोजपुर बैराज से छोड़ा गया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आबी सालसी जीत ली। अदालत ने हुक्म दिया कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़े। ये फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन बहरान का शिकार। एयर इंडिया दिल्ली से वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली से वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज़ मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। फ़िज़ाई बंदिश से रास्ता तवील और ऑपरेशनल पेचीदगियाँ बढ़ गई हैं। मोदी सरकार की नाअहली से भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म को अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी ताजिरों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने शिकागो चैम्बर की कोशिशों को सराहा, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे माशी सफ़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात को नई सिम देने की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों का एतमाद बुलंद, कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,47,965 की सतह अबूर कर गया। हर नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है और हमें अपने नौजवानों पर फ़ख्र है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तुलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर
खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब का रोशन मुस्तकबिल और काबिल कदर सरमाया है। हम नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए तमाम वसाइल निछावर करने के लिए तैयार हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, शहर शहर कौमी परचमों की बहार। गली मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियोज़ और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। यौम आज़ादी पर पाक फ़िज़ाइया की जानिब से इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा। बरी बहरी फ़िज़ाई अफ़वाज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ़ इक़साम के असलहा और हथियारों की नुमाइश का एहतमाम। उधर समंदरी के बाइस बासलाहियत कारीगर का वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का शानदार इज़हार। कारीगर मोहम्मद अशरफ ने लकड़ी की मदद से मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के दिलकश मॉडल तैयार कर लिए। मंडी बहाउद्दीन में जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार घोड़ा रैली का इनेकाद किया गया। घोड़सवार रिवायती सब्ज़ पगड़ियाँ और पाकिस्तानी परचम लिए शरीक हुए। पंजाब पुलिस के घोड़सवार वर्दी में मलबूस रैली की क़यादत करते रहे। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर मार्का हक के उन्वान से शानदार तकरीब का इनेकाद। गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ज़बरदस्त जोश व खरोश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का साफ स्पेल कल से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में बुजुर्ग खातून के कानों से मुलजिम फरासत अली और उसका साथी हलाक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीह कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए गए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लागू किया था। मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी और इसराइल के जंगी जराइम जारी। गजा में मजीद 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। भूख की शिद्दत ने एक और बच्चे की जान ले ली। गजा के नवाही इलाके जैतून में एक घर पर इसराइली हमले में पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। शहीद होने वालों में माँ बाप और उनके 6 बच्चे शामिल हैं। उधर इसराइली हमले में सहाफ़ी अनस अल शरीफ की शहादत पर अल जज़ीरा के दफ्तर में सोग का समा है। स्टूडियो में मुलाजिमीन शहीद साथियों की तस्वीर लिए जमा हुए और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की गई।
अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। खैर मुल्की खबर ऐसा इदारे के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शुमाली इलाके में पार्किंग लॉट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेज़ बारिशों के सबब अचानक सैलाब का भी खदशा है। नशेबी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज ट्रिनिडाद में खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले वनडे में पाकिस्तान, दूसरे में वेस्ट इंडीज़ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता 31 साल में 10 वनडे सीरीज जीती, जबकि कैरिबियन टीम ने 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी सीरीज जीती थी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक कॉस्कर को 2-0 से मात दी। इस स्क्वॉश इवेंट में पाकिस्तान के नूर जमान तबीयत खराब होने के बायस जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल के तीसरे गेम में रिटायर हो गए। 8 साल रफाकत के बाद स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ड्रॉड्रिक से मंगनी कर ली। जॉर्जिना ने 25 से 30 खैरात की कीमती अंगूठी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक अंगूठी की मालियत 20 से 50 लाख डॉलर्स के दरमियान है। रोनाल्डो और जॉर्जिना की मुलाकात 2016 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, जबकि जॉर्जिना रोनाल्डो जूनियर समेत 3 बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं। और हानिया आमिर को मोटरसाइकिल पर डांस करना महंगा पड़ गया। शनीर अकरम ने आड़े हाथों ले लिया। पोस्ट में लिखा, बरसों से रोड सेफ्टी के लिए काम कर रही हूँ। हम सबको बिलखुसूस मशहूर शख्सियात को चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स पर मुस्बत असर ज़रूर डालें। ये वीडियो ख़तरनाक और गैर मोहतात रवैये को फ़रोग देती है। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो फर्राटे भरती मोटरसाइकिल पर डांस करती नजर आईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।